आप सभी श्रोताओं को सलाम, सबको जय मसीह की, सबको यीशु सहाय। मैं हूं आपका भाई अजीत होरो। मित्रों, आइए आज के मनन की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो कि शायद मैंने और आपने हजारों बार गाया होगा। जी हाँ, हजारों बार। बहुत ही लोकप्रिय गीत है। इस गीत को गाते हुए अक्सर हम बहुत भावुक हो जाते हैं। वी बिकम वेरी इमोशनल व्हेन वी सिंग दिस सॉन्ग। तो मेरे प्रियो, आज का जो मनन होगा वो इसी गीत के कुछ शब्दों पर आधारित होगा। और जब इस गीत को मैं गाता हूं, आप भी मेरे साथ गाइए, गुनगुनाइए और आज के वचन की ओर हम चलते हैं। तो आइए इस गीत को साथ में गाते हैं। मेरे साथ गाइए और गुनगुनाइए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, इस गीत को हमने हजारों बार गाया होगा। तो आइए साथ में गाते हैं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको संभाल। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको संभाल। तो मित्रों, इस गीत को जब आप गा रहे होंगे, आपने भी इस बात को स्मरण किया होगा कि शायद इस गीत को हमने बहुत बार गाया है। आइए आज के वचन में चलते हैं। और आज का वचन पाया जाता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय और उसके 6वें पद में। और वहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। साथियों, हमने बहुत बार गाया है, मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार। और जैसा मैंने शुरू में कहा, इस गीत को गाते गाते बहुत बार हम बहुत इमोशनल, बहुत भावुक हो जाते हैं। लेकिन आइए आज इस बात की गहराई को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, होता यह है कि हम बहुत सी बातों की चिंता करते हैं कि हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कलीसिया का या मिनिस्ट्री का भविष्य क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। हमारी बीमारी इन दिनों लाइलाज सी लगती है, यह बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, उसका क्या होगा। हम बहुत सी बातों की चिंता करते हैं। लेकिन मित्रों, आपको बताना चाहता हूं कि हमारी चिंता करने से कुछ नहीं होता है। हमें पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। इब्रानियों 11 और उसके 6वें पद में इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मित्रों, सच्चाई यह है कि परमेश्वर चिंता करने वालों से अधिक उन लोगों को देखता है जो नम्रता से स्वयं को उसके हाथों में सौंप देते हैं। आइए आज के विषय में चलें। हम गाते तो हैं कि हम मिट्टी हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि मिट्टी, जो मामूली मिट्टी है, वो अपने से कोई योजना नहीं बना सकती है। वो कोई दावा नहीं कर सकती है कि वो कोई सेवा करेगी या कोई काम करेगी। मिट्टी चिंता भी नहीं कर सकती कि उसका क्या होगा। मिट्टी तो बस मिट्टी है। मिट्टी बस उपलब्ध है कि कुम्हार के हाथों में वो जस्ट उपलब्ध है कि जैसा कुम्हार चाहे उसे आकार दे। अक्सर हम दावा करते हैं मित्रों कि खुदा, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मेरे पास ये वरदान है जिसके द्वारा मैं आपकी सेवा बेहतर ढंग से कर सकता हूं। लॉर्ड, आई एम गिफ्टेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई कैन सर्व यू बेटर इफ यू अलाउ मी। बहुत बार हम परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर ये मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे इस रूप में बना, मुझे ये शेप दे। लेकिन मित्रों, परमेश्वर को हमारी स्ट्रेंथ की भी जरूरत नहीं है।
वो चाहता है कि हम बस मिट्टी की तरह उसके हाथों में रहें, ताकि वो हमें वैसा आकार दे जैसा वह चाहता है। उसे नम्र लोग चाहिए जो उसकी इच्छा के अनुसार ढाले जाने के तैयार हों। हमारी समस्या है कि हम परमेश्वर को सलाह देने लगते हैं, मुझे ये बना और मुझे वो बना। रोमियो 9 और उसके 20 और 21 में इस प्रकार से लिखा है, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? या कुम्हार को मिट्टी पर क्या अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो मित्रों, आइए, गाया तो हमने बहुत बार है, मैं मिट्टी हूं और तू कुम्हार है। आइए मिट्टी की तरह पूरे समर्पण के साथ अपने आप को सृष्टिकर्ता के हाथों में सौंप दें और उसे कहें, प्रभु, मैं आपको कोई सलाह नहीं देना चाहता, आप जिस रूप में मुझे चाहते हैं बनाइए और ढालिए, मैं आपके लिए उपलब्ध हूं। और मित्र, हम देखेंगे कि यदि हम ऐसा कहेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत ही प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल करेगा। हम में से हर एक को प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।